जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साध संगत जी को गए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में यही अरदास, आप लोग सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए, गुरु जी की रजा विच रहिए। गुरु जी से जुड़े रहना और गुरु जी से अपने आप को जुड़ाव को लेकर यही अरदास करिए कि हे प्रभु, तेरे किसी प्रकार का कोई दुख भी हमारी ज़िंदगी में आए तो उसे संभाल लेना, क्योंकि हमारे अंदर तो काबिलियत नहीं किसी दुख को संभालने की। पर इतना तरस करना कि जब भी दुख आए तो तेरा बाणा मीठा लगे, जो दुख भी आया है वो सुख में ब्लेसिंग्स के तौर पर ट्रांसमिट हो जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए। आज मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना संयम रखने के बाद, सब्र रखने के बाद आज भी सब्रापन अंदर आ गया और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गई आज मैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गई। इतना संयम करते, 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 सब्र बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते मे बी कुछ बहुत बड़ी परीक्षा गुरु महाराज जी ने ली, वो जाने, या मुझे कुछ सिखाना चाहते थे जो मुझे समझ आया पूरे दिन के जद्दोजहद के बाद। आई एम फीलिंग टू मच ऑफ लो एंड सिक, लाइक प्रेशराइज्ड, बट नॉट नाउ, बट मिड डे तक तो आई वॉज लिटरली वॉज इन माई मेंटल जेल। चारों तरफ से ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो गया है। इतने टाइम से गुरुजी ने कांकी रखा हुआ है और कवर में रखा हुआ है, एक कह सकते हैं प्रोटेक्शन कवर में रखा हुआ है। लोगों की बुरी नज़रों से बचाया हुआ है, चाहे ब्लैक मैजिक से, चाहे जो भी हमारे ऊपर गंदी क्रियाएं करते हैं या हमारे लिए जलन की इंटेंशंस लेके रहते हैं और परस्पर हम पर वो इंटेंशंस अटैक करवाते रहते हैं। और मेरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से भरी हुई निकली है। तो गुरु महाराज जी जानते हैं, वो तो एक तरफ गुरु महाराज जी पक्का कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। आज वही दिन था। बस मैं बड़ी खुश हो रही थी आज कि मैं गुरुजी आपके हर हाशिए पे मैं बिल्कुल सही उतर कर आ रही हूँ और आप मेरे से अब जितने भी मेरे परीक्षाएं ले लेते हैं और मेरे को अब आपकी ना डिकोडिंग करनी आ गई है। बस उन्होंने बोला ले बेटा दे एक और परीक्षा। वो इतनी बड़ी परीक्षा हुई है आज मेरा मैं आपको बता नहीं सकती। अमृत वेला की सेवा से लेके अभी तक, अभी बज रहा है 5:26 और 3:30 पौने 4 बजे तक मैं थक हार के फिर बैठ गई। बिल्कुल ऐसा सा हो गया था, मैं आई वॉज फीलिंग लाइक क्रेजी। अभी मेरा दिमाग फट जाएगा या मैं पागलपन का शिकार हो जाऊंगी, बिकॉज भक्ति के मार्ग पर चलते रहना इज़ नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और वो भी जब गुरु महाराज जी परीक्षा ले रहे हो, स्वयं महाकाल। और गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि जब मैं खुद तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ तो किस चीज़ से डरना। बट वो जो पैटर्न रेडी करते हैं ना हमारी परीक्षा लेने के लिए, कभी कभी वो इतने इंट्रिकेट और इतने स्टक्ड और इतने पैटर्न उसके फंसे हुए होते हैं ना, इतने भयावह होते हैं, इतने डरावने से हो जाते हैं कि खुद को भी कभी कभी संयम हमारा छूट जाता है। बट गुरु महाराज जी की बहुत बहुत तरह से मैं शुक्राना करती हूँ, मेरे गुरु महाराज जी का बेअंत उनके चरणों में। मैं पता नहीं आज क्या क्या बोल गई गुरु महाराज जी को, और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गई 3:30 बजे कि मुझे कोई सिमरन नहीं करना, मुझे कोई मंत्र जाप नहीं करना, मैं आज कुछ नहीं करूँगी, ना मैं कोई वीडियो बनाऊँगी, ना मैं शाम का सत्संग शुक्राना अदा करूँगी। आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ। आज मेरे सारी दुनिया से एक तो कटा के बैठा हुआ है और सारा दिन बस मैं यही सिमरन और मंत्र जाप करती रहती हूँ, वीडियोस बना बना के डालती रहती हूँ। ऐसे लगता है पता नहीं मैं मिसलीडिंग हो रही है या मैं पता नहीं ऐसे कौन से जर्नी पे मैं चल निकली हूँ कि पता नहीं। वो डाउट भी नहीं कह सकते, बट बहुत प्रेशराइज हो गया था आज मैं। पहले तो सबसे पहले गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपने शब्दों को वापस लेते हुए पब्लिकली मैं गुरु महाराज जी से ये माफ़ी मांगती हूँ कि क्षमा करें हमारे कर्मों को और हमारे इनके गुनाहों को। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो गुरु महाराज जी में सिखाना चाहते थे। एक्चुअली काफ़ी महीनों से जो साधना गुरु महाराज जी मुझसे करवा रहे हैं, इट वाज नॉट इजी एंड नॉट इट इज़ नॉट इजी। ऐसे मतलब अपना सेल्फ सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं हर मोड़ पे, बट वो भी हमारी बेहतरी के लिए ही है गुरु महाराज जी का। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं कहूँ वो अपने लिए कुछ मेरे से मांग रहे हैं। आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, क्या अभी अनप्रेडिक्टेड है जो मेरे सामने नहीं है। गुरु महाराज जी तो बार बार बोलते हैं जो मैंने तेरे लिए सोचा है तेरी कल्पना से भी परे होगा। बट वो भगवान है, हम इंसान हैं। ठीक है, गुरु महाराज जी ने हमें भक्ति के मार्ग पर डाला, बट बस कहीं ना कहीं सब्र छूट जाता है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे गुरु महाराज जी से, और आप सबके सामने मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई। उसके लिए गुरु महाराज जी मुझे बहुत बहुत क्षमा करें। मेरे मुंह से यदि कुछ ऐसा निकल गया हो या मेरे भाव में या मेरी सोच में भी कुछ ऐसा आ गया हो, बस पापा मैं दुनियावी हूँ, मैं अभी महापुरुष तो हूँ नहीं, मैं रब नहीं हूँ। संयम आप जैसा तो हम में आ नहीं सकता।
और आपके गुण का अंश भर भी हमें छू जाए तो हमारी किस्मत ही होगी ये। बट ठीक है, हम लोग अभी दुनिया में रह रहे हैं, हम अंडर कंस्ट्रक्शन है आपके, कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। और गुरु महाराज जी का जो आज मुझे सबक मिला तो मुझे यही मिला, इतनी जद्दोजहद के बाद कम नहीं थी। काश मैं आपको दिखा सकती एज अ फिल्म, तो आप लोग भी सोचते कि हाँ भी आज वाकई में रिबा बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजरी है। तो बट आप लोगों का सानिध्य है, अकेले बैठिए, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों के बीच में शेयर कर देती हूँ अपनी चीज़ों को। अब तो परसों से गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैंने अपनी 2 ब्लेसिंग्स भी शेयर करी हैं, जो पहले गुरु महाराज जी ने कभी मुझे करने नहीं दी। एक माँ शिव शक्ति के सिंदूर वाली, जो स्वयं प्रकट हुआ था, और एक जब गुरु महाराज जी को मैं भोजन करवा रही थी तब उनके मुँह से लार टपक रही थी, 3-4 दिन से हो रहा था वो। तो अब पता नहीं कल क्या भाव मन में आया है जो मैंने उसे डाल दिया। मुझे नहीं पता मैंने सही करा या नहीं करा। ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे पास, वीडियोस के रूप में और क्लिक्स के रूप में, चाहे वो ज्योत से रिलेटेड है, चाहे वो उनके भोग से रिलेटेड है, चाहे उनके स्वरूपों से निकलते हुए जल से रिलेटेड है, चाहे उनकी चढ़ी हुई जो शहद की लेयर है उससे रिलेटेड है, वो सब मेरे ब्लेसिंग्स हैं। बट पता नहीं क्यों भाव मुझे कल लगा कि मुझे डाल देना चाहिए वो, तो मैंने डाल दिया। अभी ये जो मैंने पिक्चर डाली हुई है इसमें, ये आज से जब एक 8-9 महीने पहले मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक एंटिटी अटैक्स हो रहे थे, तो मैं सोई हुई थी और मेरा बदन पूरा अकड़ा हुआ था, एज बिकॉज बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। गुरु महाराज जी उस टाइम संभाले बैठे हुए थे, और वो एक समय था जब गुरु महाराज जी ने मुझे साधना में डालना शुरू करा था, परिपक्व करने के लिए और दृढ़ करने के लिए, निर्भीक करने के लिए, निडरता के लिए। तो पहले तो उसका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में संध्या वेले के मैं अपने परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से गुरु महाराज जी के चरणों में ये अर्पण करती हूँ संध्या के शुक्राने। जो आपको ये इसमें शैडो नज़र आ रही है, ये जब मेरी आँख खुली और मैं काली माँ को मैंने आवाज़ मारी, बहुत तेज़ ही चीखी मैं, जब मेरी बॉडी में ऐसे हो रहा था कोई हंटर मार रहा है, और मैं मैया करके बड़ी ज़ोर की, हे मेरी काली मैया बचा मुझे, मैंने बड़ी ज़ोर की बोली ये। जब जयकारा लगाया तो धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर से लेके पैरों तक कोई खींच के चीज़ निकल गई और मेरी बॉडी को रिलैक्स हो गया होगा, बट मेरी बॉडी पेन कर रही थी। मैं बहुत बड़ा सत्संग अदा कर रही हूँ आज यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक को लेके, और उसके बाद भी काफ़ी अटैक्स हुए, बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए, सब अलग अलग एक सत्संग है अपने आप में। और फिर मेरी आँख खुली, 4-4:30 बजे का टाइम था। कुछ देर के लिए माँ, मतलब मुझे बेहोश सी हो गई थी मैं, इट वाज डीप स्लीप यू कैन से, और मैं शायद बेहोश सी हो गई थी। मुझे हीलिंग दी गुरु महाराज जी ने और माँ काली ने, तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर रिलैक्स होकर सो गई। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा बाहर सामने ये जो आप शैडो देख रहे हैं, गुरु महाराज जी की पूरी छाया खड़ी हुई थी, विच वॉज प्रोटेक्टिंग मी एंड फाइटिंग फॉर मी दैट टाइम। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। आप देखिए उस शैडो को, और उस दिन के बाद से वो शैडो कभी नहीं बनी। ना विश्वास करने वालों ने यही सोचा कि मैंने अपनी मदर तक को बताया था, तो मदर पहले तो विश्वास करके, बट बाद में पता चला सिबलिंग्स के थ्रू कि भाई तू पागल हो गई है और वो ऐसी शैडो बन गई होगी, तू अभी हर चीज़ों में ना अपने दिमाग को ज़्यादा लगाया कर। देन आई स्टार्टेड नोटिस अगले दिन से कि बन रही है, नहीं बन रही, नहीं बनी वो। वही एक दिन था जो गुरु महाराज जी, बहुत बड़ी एनडीटी अटैक था मेरे पर, शायद मेरी जान जा सकती थी, क्योंकि गुरु जी ने बाद में दिखाया था दैट वाज मारण क्रिया जो मुझ पर करी गई थी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतने बड़े ब्लैक मैजिक से मुझे बचाने के लिए और इतने बड़े क्रिया से मुझे बचाने के लिए। बार बार गुरु महाराज जी के मैसेज आते थे, मैं तुझे बार बार इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि तेरे परिवार पे इतने ब्लैक मैजिक हो रखे हैं, पुराने 24 साल पुराने भी, और अभी भी 2015 से भी इतने ब्लैक मैजिक हो रखे हैं, घर के ही लोग हैं। और कि तेरे को तो मुझे बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड देना पड़ा है, मैं स्वयं आके खड़ा हुआ हूँ तेरे पक्ष में, क्योंकि तू मेरी बड़ी भोली बच्ची है, हर किसी की बात में आ जाती है, हर किसी पे विश्वास करके बैठ जाती है, तेरे रिश्तों ने ही तुझे खोखला किया है, और मैं तुझे आगे जाके हर एक रिश्ते का रूप दिखाऊंगा। आज ये डेट है 2024 है, और वाकई में गुरु महाराज जी ने, बाहर के लोगों को तो छोड़ दो, जब घर वाले ही नहीं अपने साथ रहे तो बाहर वालों के तो बिसात क्या है। तो दे विल तो डेफिनेटली, हम उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं करते, दे ऑलवेज अंडर वैल्यू अस, और कुछ हम उनके लिए मायने नहीं रखते। बट घर वालों का सुन के देख के बड़ा दुख हुआ, और अभी भी सबका पता है, सब कुछ पता है, पर सामने जाके सच्चाई पता होते स्वाते भी, एंड यू आर टॉकिंग विद दैट पर्सन एंड यू नो ईच एंड एवरी ट्रूथ ऑफ दैट पर्सन, उसके बावजूद आपको उससे हंस के बात करनी पड़ रही है। बट हाँ, एक डिस्टेंस मेंटेन करवा दिया गुरु महाराज जी ने कि सच्चाई पता होने के बाद एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, कम से कम बात करो, बिकॉज आप लोगों की एनर्जी मेरे एनर्जी के मैग्नेटिक फील्ड में रहती है, तो यू पीपल आर लाइक एम्पैथ्स। तो आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे तो
बेशक आपका दिन ख़राब होगा क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके ऑरा में एंटर करेगी। इसलिए अपने ऑरा को क्लेंज़ करते रहना चाहिए। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ और साधना का पथ ईज़ी नहीं होता, पागलपन भी हो जाता है, बट हमारे पूरन गुरु हमारे साथ हैं, तो हमारे इस अटैक को सँभाल लेते हैं क्योंकि बीच में मेरे को काफ़ी वीडियोज़ गुरु महाराज जी ने दिखाई थी कि जब एक व्यक्ति साधना के पथ पर होता है, अगर उसके पास पूर्ण गुरु ना हो या कोई मंझा हुआ मेंटर ना हो, तो पागल भी हो सकता है, उसकी मौत तक हो सकती है। ये परिस्थिति मेरे साथ भी आई थी कुछ महीनों पहले, बट मेरे जो गुरु वो स्वयं महाकाल है जिन्होंने मुझे दीक्षा दी और मेरे पूर्ण गुरु हैं, तो इस वजह से जितने भी ये चीज़ों के दौरे मेरी ऊपर आने लगे और एक टाइम तो मुझे भी ऐसे हो गया था, मैंने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए थे कि व्हाई आई एम फॉलोइंग ऑल दिस, मैं जो भी वाजिब मुझे आ रहे हैं, व्हाई आई एम फॉलोइंग ऑल दिस गाइडलाइंस, दिस टेलीपैथिक वॉइस, मैं क्यों मैसेजेस को देख के इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, कौन है ये, मैं इनकी बातें इतनी क्यों मान रही हूँ और मैं क्यों अपना सब कुछ छोड़ के इसी चीज़ पे चल रही हूँ। ये सवाल आ जाते हैं एक साधक के लिए मन में, बहुत बहुत लाजमी सवाल है। फिर बस ये है कि धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने उन सब चीज़ों का निदान करते हुए वीडियोस बहुत फ्लैश हुए थे यूट्यूब पे, हर एक बात का जवाब गुरु महाराज जी ने मुझे दिया था, कभी टेलीपैथिकली, कभी मैसेज के थ्रू, कभी वीडियो के थ्रू, तो हर चीज़ मेरी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करी थी गुरु महाराज जी ने। तो उसके बाद आज वो प्रेशर मुझे दोबारा फ़ील हुआ क्योंकि गुरु महाराज के तो चरण होते हैं, वो परीक्षाएँ, आप मेरी आवाज़ में भी आज थोड़ा-सा लोनेस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लो एनर्जी में मैं बात कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे ये सब शेयर करना नहीं चाहिए, बट बहुत भरी हुई थी, तो वो रिलीज़ हुआ और उसके बाद थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ। मैंने सोचा था आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, बट नहीं रह सकी। मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में और संध्या वेले शुक्राना के तौर पर। आप ना होते, मैं हज़ार बार मर चुकी होती। किसी ने कसर नहीं छोड़ी हुई, मुझे पे मारण क्रिया एक बार ही नहीं 10 बार हो चुकी है। काउंट किया जाए तो 10 से 11 बार हो चुकी है, बट मेरे गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं ना, ना मेरे बच्चों पे कोई आँच आने देंगे, ना मुझ पर आने देंगे। बेटे तक को नहीं छोड़ रहे लोग, बेटी तक को नहीं छोड़ रहे। ऐसे-ऐसे प्रेत छोड़े होते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को, आज मेडिटेशंस में क्या-क्या देखा मैंने, पर गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने होता है जो होता है, तो मैं सुरक्षित हूँ। और गुरु महाराज जी मेरी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं उस टाइम पे मेडिटेशन में, मुझे सुरक्षित रखते हैं, मेरे घर को सुरक्षित रखते हैं, मेरे घर के ऑरा को सुरक्षित रखते हैं। बहुत कुछ होता है लाइफ में, माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। जो बिलीवर्स हैं, दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी माइक्रो थिंग्स, बट दे हु नेवर बिलीव्स, एवरीथिंग इज़ नल वॉइड फॉर देम। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जिनके साथ बीता है उन्हीं को पता होता है, जिनके साथ नहीं बीता हुआ वो तो कभी विश्वास भी नहीं करेंगे। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स, जो मेरे घर वाले यहाँ पे नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुझे रोज़ देखते हैं, चीज़ें क्या-क्या घटित होती हैं उनकी लाइफ में, बहुत बदलाव हुए हैं, तो वो भी बहुत शुक्राने मनाते हैं गुरु महाराज जी के। बट मेरे जो पेरेंटल और मेरे जो इन-लॉज़ हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। दे ऑलवेज़ कॉल मी पागल ठरकी, ठीक है, वी आर। पागल लोग ही भक्ति कर सकते हैं, 2 ही तरीके के लोग भक्ति कर सकते हैं, या तो बहुत बड़े पुरुष महापुरुष या फिर पागल ठरकी। तो हम ठरकी अच्छे हैं अपने गुरु महाराज जी के। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में। और इतनी दुविधा हो रही थी 2 दिन से, मन में मेरे पता नहीं एक ही बार-बार, जब गुरु महाराज जी ने कुछ हमारे साथ वैसा घटित करना होता है ना, तो वैसी शब्दवाणी के अपने आप बोल हमारे दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं, मेरे को चैनलाइज़ होने शुरू हो जाते हैं। मैं बार-बार 2 दिन से गुरु महाराज जी को अशांत मन में मैं गुरु महाराज जी को यही कह रही थी कि तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा भाणा मीठा लागे, और हुआ भी यही। अभी देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 13 ही आ रखा है, तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब 13, 13, 13। और सवेरे भी वही एक शब्दवाणी थी और सुनी भी मैंने वो आज सारा दिन, कि जो गुरु महाराज जी की तेरा भाणा मीठा लागे के ऊपर थी वो। अभी मैं थोड़ा भूल गई, अगर मैं रोकूँगी इसमें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। कुछ इस तरीके से है लाइन, एक ही लाइन याद आ रही है मुझे अभी, तो सारा बहुत मुश्किल सा है वो। दया करो नानक गुण गाए, मीठा लगे तेरा भाणा। दया करो नानक गुण गाए, मीठा लगे तेरा भाणा। निर्गुण अजान अज्ञानी, करम करम को जाने। दया करो नानक गुण गाए, मीठा लगे तेरा भाणा। बस एक ही अरदास है गुरु महाराज जी के चरणों में, संभाल लिया इतने प्रेशर के बाद। बस बार-बार यही डर लगता है गलती से भी कोई गलती ना हो जाए उनकी उस्तत में। इतना टाइम गुरु महाराज जी ने मुझसे निकलवाया है,
वो कुछ गलती से भी गलती ना हो जाए मुझसे, ये भी डर अंदर बना रहता है। निंदा ना हो जाए मुझसे, किसी की चुगली ना निकल जाए सामने, किसी का ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है तो ना चाहते हुए भी मुँह से उनकी बातों का जवाब देते देते भी कहीं न कहीं भरे बैठे होते हैं, मुँह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे गुरु महाराज जी से, मैं इसलिए पहले बख्शवाती हूँ गुरु महाराज जी से रोज़ मेडिटेशन में, अमृतवेला में, कि जो गुनाह बन भी जाएँ आगे उन्हें पहले ही बख्श मेरे मालिक। क्योंकि हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, करुणामयी हैं, प्रसन्न होने पर हमारे गुनाहों और कर्मों को बख्शते हैं। और बस सब्र दे दे मेरे अंदर, कोई भी दुःख आए या कभी भी बेसब्रे होने लगें, तो बस इतना सब्र उस टाइम हमारा बढ़ा दे 1000 गुना कि उस वक़्त ही हम शांत हो जाएँ। बहुत मुश्किल काम है गुरु महाराज, तुसी रब हो, अप्पा इंसानी बंदे। बहुत कोशिश करती हूँ मैं, बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को समेटे रखने की। इतना कुछ गुरु महाराज जी ने ब्लेसिंग के तौर पे दिया है, इतने बड़े-बड़े मिरेकल्स लाइफ में करे हैं। सब्र रखने को बस वो बोल रहे हैं, विश्वास तो पक्का उन्होंने करवा दिया। बट ये सब्र जवाब दे जाता है कभी-कभी, बेसब्रे हो जाते हैं और फूट जाते हैं। तो वो भी गुरु महाराज जी शांति से हमारे समझा देते। तगड़ा रेगुलेशन करा ना आज गुरु महाराज जी ने। मेरे अभी तक पूरा शरीर ऐसे थकावट से भरा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। पर उसके एवज में गुरु महाराज जी ने जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं लाखों, तो वो तरस है गुरु महाराज जी का। बस इतना और करें कि अंदर मन में इतना ठहराव आ जाए, कोई भी स्थिति परिस्थिति हमें विचलित ना कर पाए। ना लोगों की, ना आसपास की स्थितियों की, ना परिस्थितियों की, ना ही चल रहे इस समय की, क्योंकि बहुत अच्छा समय है ये, ख़राब समय तो निकल चुका। और अब सब्र का बांध टूटे ना बस कभी। और जब गुरु महाराज जी का हुक्म हो, चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे आ ही जाएंगी, और वो आनी ही आनी है, क्योंकि गुरु महाराज जी का बोला हुआ हर वाक्य पत्थर की लकीर है, ब्रह्म वाक्य है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरे से बेहतर कौन जानता है। और मेरे जैसे और हज़ारों होंगे जो इस चीज़ को पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वीकार कर चुके हैं। बट अपने अंदर की मलिनताएं हट रही हैं, कष्ट गुरु जी काट रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो बस वो सब्र नहीं थोड़ा हो पाता कभी कभी, और हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। तो मैं माफ़ी के साथ साथ गुरु महाराज जी के बेअंत शुक्राने करती हूँ। इसी के साथ जय गुरु।